छप्पन भोग में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेयर मठरियाँ, एकदम खस्ता और एकदम क्रिस्पी। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी बनके तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लेयर मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और यहाँ लूँगी मैं 2 कटोरी मैदा। तो ये 1 कटोरी मैदा है और ये 2 कटोरी मैदा। मैदा को छान के लेना, तो ये मैंने यहाँ पे छान के यूज़ कर रही हूँ मैदा को। और इसी के साथ डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच कलौंजी। इससे टेस्ट और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे घी का डालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको खस्ता मठरी बनानी है। तो मैं यहाँ 3 चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए इस आटे को लगाएंगे। तो पहले हम इस आटे में घी को अच्छे से मसल लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आटा और घी जो है वो अच्छे से मिल गया है। तो मैं एक मुट्ठी बना के देख रही हूँ, तो इसका एक लड्डू टाइप का भी बन रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ हमने जो घी का यूज़ किया है वो 3 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। तो हमें ऐसा ही इतना ही मोइन रखना है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त आटा बना के तैयार करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगाते जाएंगे। एक साथ हमें पानी यहाँ नहीं डालना, हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और इसका सख्त डो बना के तैयार करना है। हमें यहाँ पे इस आटे को जैसे हम रोटी की तरह बिल्कुल लोच लगा लगा के हम गूंदते हैं ना आटे को, वैसे हमें इस मठरी के आटे को नहीं गूंदना, हमें सिर्फ इस आटे को इकट्ठा करना है। तो आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे लोच लगा के आटे को नहीं गूंदना है। यहाँ पे सिर्फ हमें आटे को पानी हल्का हल्का डालते हुए और इकट्ठे करते जाना है। जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पे इकट्ठा करते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं आटा हमारा जो है वो अच्छे से गूंद गया है। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से दोबारा से मसल लेते हैं। मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेती हूँ और इसे अब हमें इससे, जैसे हम रोटी की लोइयाँ लेते हैं ना, जितनी बड़ी हम रोटी बनाने के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं, वैसे ही हम इन सभी आटे की लोइयाँ तोड़ के साइड में रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही हम सारी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे आटों की लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। ये 2 कटोरी मैदा से हमारी 8 लोइयाँ बन के तैयार हुई हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं 1 लोई और बाकी की लोइयों को हम इसी बाउल में निकाल के और ढक देते हैं, ताकि ये आटा जो है हमारा सूखे ना। हम यहाँ लेंगे 1 लोई और इसे जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही और उतनी बड़ी साइज़ की हमें यहाँ पे रोटी बेल के तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं मैंने रोटी से थोड़े से बड़े साइज़ की ये बेल के तैयार की है और ये एकदम पतली मैंने बेल के यहाँ पे तैयार की है। आपको नीचे मेरी फिंगर भी नज़र आ जाएगी। तो हमें ये इतनी ही पतली, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इतनी ही पतली हमें इसको बना के तैयार करनी है। तो ऐसे ही हम बाकी की सारी रोटियाँ जो हैं वो बना के पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और अब हम बाकी की भी रोटियां बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी रोटियां जो है वो बना के यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे हमें पहले तैयार करना है, बाद में हमें बाकी का काम करना है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी एक रोटी। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे एक रोटी और इस रोटी पे हम लगाएंगे देसी घी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और चारों तरफ अच्छे से इसे हमें लगाना है, कहीं से रह ना जाए, नहीं तो जो हमारी लेयर है ना वो कहीं कहीं से छूट सकती है। तो इसीलिए हमें घी जो है वो बहुत अच्छे से लगाना है। और दूसरा लेना है हमें यहाँ पे मैदा। तो मैंने यहाँ लिया है मैदा और मैदा को चारों ओर से अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी हाथों से मसलते हुए। तो ये हमें ऐसे लगाना है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हमें लेनी है दूसरी रोटी और जो दूसरी रोटी है वो इसके ऊपर हमें रख देनी है। तो ये दूसरी रोटी हमने इसके ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर भी हमें लगाना है घी और अच्छे से हमें चारों तरफ से अच्छे से घी लगाना है। और इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे मैदा जो है वो डस्ट करनी है और हाथों से इसे अच्छे से हमें लगाना है। फिर हमें लेनी है यहाँ पे तीसरी रोटी, वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे और इसके ऊपर भी हम घी रखेंगे और चारों तरफ चम्मच से या हाथ से, आपको जैसे भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चम्मच से कर रही हूँ और चारों तरफ से अच्छे से मैंने ये घी लगा दिया है और फिर हम आटे से इसे डस्ट कर देंगे मैदा से। ऐसे ही हमें सारी रोटियां जो है एक के ऊपर एक करके घी लगाते हुए और मैदा से डस्ट करते हुए हमें एक के ऊपर एक रखनी है। ये देखिए मैंने सारी रोटी एक के ऊपर एक घी लगा के और मैदा से डस्ट करते हुए एक के ऊपर एक सारी रख ली है। अब ये जो ऊपर वाली रोटी है इसके ऊपर भी हम लगाएंगे घी और इसे भी हम मैदा से डस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर टॉप वाली रोटी पे भी घी लगा के और मैदा से यहाँ पे डस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी रोटियों को इकट्ठे इसको मैं एक बार अच्छे से इसको दबाते हुए और हम इसे अच्छे से एक बार बेल लेंगे। ये देखिए मैंने एक बार रोटी को अच्छे से बेल लिया है। मैंने सबसे ऊपर वाली रोटी पे मैंने घी लगा के और मैदा से डस्ट करते हुए मैंने तब बेला है। अगर आपसे तब ना बिले, ऊपर घी और मैदा से डस्ट लगाते हुए अगर आपसे रोटी उसके बाद में ना बिले, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप उस रोटी को उलट देना। इस पे आपने घी लगाया होगा ना, तो आप यहाँ से बेल लेना, मगर इसको बेलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप पहले बेल लेना और उसके बाद आपको यहाँ पर घी, टॉप वाली रोटी पे घी लगा के और मैदा से डस्ट कर लेना। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाएं तो आप पहले भी बेल सकते हैं और आप बाद में भी बेल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस रोटी को हम टाइट एक फोल्ड करते हुए इसे ऐसे रोल करेंगे। तो हमें टाइट रोल करना है, ये ध्यान रखिए, हमें ढीला यहाँ पे नहीं करना, बिल्कुल टाइट रोल करते हुए हम एक, ये देख रहे हैं ना आप, तो हमें ऐसे ही टाइट रोल बना के तैयार करना है और उसको फिर एकदम
अच्छे से दोनों हाथ से हम थोड़ा सा इसे लंबा कर लेंगे। अब हम एक चाकू से इसकी जो साइड वाली है इसको हम हटा देंगे और इसके छोटे छोटे हम मठरी जितनी हम लोइयां जो हैं वो काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेयर कितनी अच्छे तरीके से आई है। तो हमें ये लेयर बनाने के लिए हमें ये सारे काम करने ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ पे सारी लोइयां जो हैं वो कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारी लोइयां जो है कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और ये जो लेयर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे और हम यहाँ पे इसको बेल लेंगे मठरी के आकार। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना है, टाइट हाथ से हमें बिल्कुल भी नहीं बेलना, क्योंकि नहीं तो इसकी जो लेयर है ना वो अच्छी नहीं आएंगी मठरियों की। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी कितनी अच्छी लेयर आई है। तो हमें ऐसे ही बाकी की मठरियाँ बेल के तैयार कर लेनी है। तो हम इसे रखते हैं साइड में, दूसरी भी ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हल्के हाथ से हम इसे बेलते हुए मठरी का आकार दे देंगे। तो ऐसे ही हम बेल के सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी मठरियाँ बना के तैयार कर ली है। यहाँ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की बनाई है। आप यहाँ पे चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं, चाहे इसी साइज़ की या फिर इससे थोड़े बड़े साइज़ की। बस आपको जब इसे बेलना है ना तो आपको टाइट हाथ से इसको बिल्कुल भी नहीं बेलना, नहीं तो हमारी लेयर है ना वो अच्छे से नहीं आएगी मठरियों में। तो हमें हल्के हाथ से बेल के तैयार करना है और ये मैंने इतना मोटा इसे बेला है। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। ये तेल जब गर्म हो जाएगा ना उसके बाद हम इसमें मठरियों को तलेंगे। इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम जो है वो हाई कर रखी है। 5 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसको बिल्कुल कम आंच पे हम इस मठरियों को तलेंगे। तो पहले मैंने हाई की हुई है, उसके बाद हम जब जैसे ही इसमें मठरियाँ डालेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें फ्राई करनी है। ऑयल को यहाँ पे गर्म होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस टाइम पे गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें मठरियों को तलेंगे। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम जो है वो कम कर दी है और मैं पहले इसमें थोड़ा सा ये मैदा की बॉल्स डाल के देख रही हूँ कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्राई होके ऊपर आ गया है हमारा मैदा का बॉल्स। तो इसका मतलब हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो हम इसमें अब मठरियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं धीरे धीरे एक एक करके मठरियाँ डाल रही हूँ। हमें इस तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना मठरी को फ्राई करते हुए, नहीं तो वो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, अंदर से वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इन्हें फ्राई करना है। ये जैसे जैसे सिकती जाएगी ना मठरियाँ हमारी, तो ये नीचे से ऊपर की ओर आती जाएंगी। आप देख सकते हैं ये वाली मठरी हमारी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आ गई है। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर से भी तेल इसके डाल देंगे और हम इसे एक बार पलट लेते हैं। तो ऐसे ही हमें इनको ज़्यादा हमें चलाना नहीं है। जब जैसे ये ऊपर आ जाएंगी तैरते हुए तब हम इन्हें पलटेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो हमारा ये लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी लेयर जो है वो कितनी अच्छी आई है। तो ऐसे ही हम बाकी की सारी फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसे अलट पलट के इन्हें अच्छे से सेक लूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो मठरियाँ हैं ये सारी सिक के अच्छे से तैयार हो गई है। तो हम इन्हें अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए इसे प्लेट में निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसी कढ़ाई में ही निकल जाए। तो हम सारी मठरियों को बाहर निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सारी मठरियों को प्लेट में निकाल लिया है और आप इनकी लेयर भी देख सकते हैं। तो बनिए ना हमारी मज़ेदार सी लेयर मठरियाँ। तो ये बनके बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी तैयार होती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये लेयर मठरियाँ कैसी लगी।